कि आज भी हम लोग पेड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे गांव देहात में हम देखते हैं कि आज भी हमारे जब भी मासिक धर्म आता है तो सभी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां होता है, सभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसा होता है जिसको लोग कपड़ा का यूज करते हैं। हालांकि ये जी गलत है ना? अगर जो आप लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दीजिएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या देना है, ध्यान से देखिएगा। क्या-क्या है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है, इनकी कौन है और यह कितने नंबर के हैं, है ना? उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी करते होंगे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो आपको ये सब थोड़ा-सा जानकारी होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और अगर जो कमेंट करेंगे हम आपको बता देंगे कि आपका सही है कि गलत है ना? जय हिंद, नमस्कार, राधे-राधे मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज हम आप लोग के बीच में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आए हैं और ये जो टॉपिक है हमारे, ये रिलेटेड रहने वाले हैं हमारे गांव समाज में रहने वाले महिलाएं, माताएं और बहनें के लिए, है ना? तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने हर एक ग्रुप में, अपने हर एक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और खास करके अगर जो आपके घरों में माताएं बहनें हैं, अब होगा ही, है ना? तो उनको ये बात आप जरूर बता दीजिएगा। ये शर्म की बात नहीं, हालांकि हमारे गांव समाज में होता क्या है, ये जो हम बात जो बोलने जा रहे हैं, बात जो करने जा रहे हैं, इस पे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इनका मिसयूज हो जाता है। अर्थात यानी कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो इस पे हंसी मजाक ज्यादा हो जाती है। हालांकि ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसी के ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बढ़िया सा आदेश जारी किए हैं और ये आदेश अपने हर एक टोला पड़ोस में, गांव में रहने वाले हर एक माताएं बहनें को पता होना चाहिए। तो खास करके दोस्तों, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अपने हर एक ग्रुप में, अपने हर एक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और अपने चैनल को थोड़ा सा कौन करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए दोस्तों, तो आज हम जो बात करने आए हैं, आप लोग से बात करते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग आज किसके बारे में बात करने आए हैं। तो हम बोले हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हमारे ऊपर जो है, हमारे इनकी जो हमारे मासिक धर्म होता है, हमारे खास करके जो भी महिलाएं होती है उसमें जो मासिक धर्म होता है, उस पर एक अच्छा सा फैसला सुनाए है ना? और ये फैसला क्यों सुना है, देखिए हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास ने न्यायालय में एक याचिका गया, है ना? और ये आज याचिका में क्या लिखा गया था, याचिका में बोला गया था कि लड़कियों के लिए स्कूलों में निःशुल्क सैनिटरी पैड, है ना, कि और पर्याप्त स्वच्छता की सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, है ना? अर्थात हमारे जो भी स्कूलों होते हैं ना, उसमें यानी कि महिलाओं के लिए, अर्थात यानी कि हमारे जो भी गर्ल्स होती है, लड़कियों के लिए अलग से यानी कि हमारा जैसे शौचालय होता है उसके लिए, या तो फिर सैनिटरी जो पैड होते हैं हमारा जो यूज करते हैं हमारे माताएं बहनें, उनके पे बोला गया था कि इसका यानी कि उपलब्ध कराना चाहिए, है ना? ये याचिका हमारा न्यायालय गया। तो न्यायालय जब गया ना, तो इसके ऊपर न्यायालय ने एक आदेश दिया। आदेश में क्या बताएं, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मासिक धर्म यानी कि जो हमारा पीरियड्स होते हैं, यानी कि मासिक धर्म जो होता है, ये स्वस्थ संविधान के तहत, है ना, तहत ये मौलिक अधिकार है। कौन चीज है? मौलिक अधिकार। यानी कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि जो हमारा मासिक धर्म होता है, जो भी हमारे लड़कियों में होती है, ये स्वस्थ संविधान के तहत ये मौलिक अधिकार है। कौन अधिकार है? मौलिक अधिकार। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, जो भी हमारे तैयारी करते हैं वो लोग, आप लोग जानते होंगे ये मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में, आर्टिकल का नाम बताना है, कहां से कहां तक में, आप लोग बता ही दीजिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो बताया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे न्यायालय में बता दिया कि मौलिक अधिकार है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत में रखे होंगे, है ना? ये भी बताए। तो न्यायालय ने कहा है कि संविधान, कौन सी? संविधान के अनुच्छेद 21, आप लोग जानते होंगे कि अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म, है ना, जो हमारा पीरियड्स है, ये मासिक धर्म जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का आंतरिक अंग है। कैसा अंग है? आंतरिक अंग है। तो कहने का मतलब न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म जो है, ये जीने का अधिकार और निजता के अधिकार का आंतरिक अंग है ना? तो यानी कि हमारा कहने का मतलब हो गया कि न्यायालय ने बताया है कि मासिक जो धर्म होते हैं ना, ये हमारे अनुच्छेद 21 यानी भारतीय संविधान के अनुसार, इनके अनुच्छेद 21 में ये जो हमारा है, यानी अनुच्छेद 21 में मासिक धर्म को जीने का अधिकार और निजता के अधिकार का आंतरिक अंग बताया है ना? तो जब आंतरिक अंग बताया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ न कुछ और भी बात बताए होंगे, सबको आदेश भी दिए होंगे। तो बिल्कुल दिए हैं। क्या आदेश दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लड़कियों और महिलाओं, यानी कि हमारा जो भी गर्ल्स होती है और महिलाएं होते हैं, उसको प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य और समानता को सुनिश्चित करने के लिए, है ना, यानी कि हमारे जो भी लड़कियां और महिलाएं होती है ना, उनको प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और समानता को सुनिश्चित करने के लिए, यानी राज्यों को, यानी कि हमारा जो भी स्टेट है, आप लोग जानते होंगे हमारे पूरे भारत में कितने स्टेट होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों और विद्यालयों में कई आदेश दिए हैं, यानी कि इसके ऊपर, यानी कि हमारे जो मासिक धर्म होता है ना, इसके रिलेटेड टू, यानी कि जो भी हमारे स्कूल होते हैं,
कॉलेज होते हैं या तो भी जो भी हमारा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये सभी को यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है किसके ऊपर, मासिक धर्म के ऊपर में। क्या आदेश दिए हैं उन्होंने, क्या क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। आदेश में पहला नंबर क्या गया कि बोले कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड अर्थात यानी कहने के पैड निःशुल्क उपलब्ध कराने की बात किया गया है ना। कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि जो भी हमारा जैसे राज्य है, हमारा जो स्कूल होते हैं सभी में, इनकी जो भी स्कूल हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है ना, ये सभी में बोला गया है कि हमारे लड़कियों के लिए जो पैड होता है ना, ये बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए है ना, इसका कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। आदेश दिए, किसने आदेश दिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए। तो ध्यान से देखिएगा दूसरा आदेश क्या दिया है, बोला है न्यायालय ने क्या कहा है कि अधिकारियों को यानी कि जो भी अधिकारी हैं उनको यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि प्रत्येक स्कूल में बॉय यानी कि लड़का और कौन सी लड़कियों के लिए अलग अलग यानी कि अलग अलग शौचालय यानी अलग अलग हमारा बाथरूम होना चाहिए है ना। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग भी कोचिंग चलाते हैं तो हम लोग पे ये आदेश हम लोग पे भी ये लागू हो सकता है ना। तो कह रहा है कि सरकारी और निजी, ध्यान से देखिए ये निजी भी है, तो सरकारी और निजी सभी शिक्षा संस्थानों में, इन संस्थानों के लिए यह आदेश जो है ये पालन करने का अनिवार्य है। अर्थात कहने का मतलब हो गया कौन सी कि ये जो आदेश दिए हैं ना कि लड़कों के लिए अलग बाथरूम होना चाहिए, लड़कियों के लिए अलग बाथरूम होना चाहिए, ये सरकारी और निजी दोनों यानी दोनों स्थानों पर, यानी दोनों शिक्षण स्थानों पर यानी कि जो हमारा ये नियम है यानी कि अलग अलग बाथरूम होना चाहिए, ये दोनों के लिए अनिवार्य है, इन दोनों का पालन करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात आती है कि ये याचिका जब दिया है तो ये याचिका दिया है किसने, है ना, यानी कि हमारे जो भी जज होते हैं वही तो याचिका दिए होंगे ना। हाँ, तो देखिए ये जो बात है ना, ये देखिए ये बात भले पूछे या तो नहीं पूछे, पूछने वाला बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अनुच्छेद 21 के तहत बताया है ना, बोला है कि जो मासिक धर्म है इसके किसके तहत में बताया गया है कि ये हमारा जीवन जीने सॉरी यानी कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत, तो बोलना है किस अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 21 के तहत। लेकिन बोलेगा कि ये जो जजमेंट दिया है यानी कि जो सुनाने वाले होते हैं ये किसने सुनाए हैं, ये थोड़ा हमारे एग्जाम के लिए देखा जाए तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हम यहाँ लिख भी दिए हैं इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम है ना, अर्थात यानी सरकारी नौकरी के लिए ये क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सुनाने वाला कौन है, ध्यान से देखिएगा, न्यायमूर्ति जीबी पादरीवाला है ना, पादरीवाला और आर महादेवन है ना, आर महादेवन की पीठ ने यह याचिका पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यानी कहने का मतलब जो हमारा याचिका गया था कि लड़कों और लड़कियों के लिए यानी कि जो हमारा सैनिटरी पैड होता है और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि बाथरूम अलग अलग होना चाहिए, पूरा बढ़िया होना चाहिए, तो ये याचिका को सुनाने वाले हमारे थे कौन थे, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और आर महादेवन है ना, ये याचिका पर कौन सी के आदेश दिए हैं है ना। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिए, अगर जो आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दीजिएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या देना है, ध्यान से देखिएगा, क्या क्या है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है, यानी कि कौन है और यह कितने नंबर के हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी करते होंगे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो आपको ये सब थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और अगर जो कमेंट करेंगे हम आपको बता देंगे कि आपका सही है कि गलत है ना। तो चलिए दोस्तों, यही हम आप लोग से बात करने के लिए आए थे, आपको बताने आए थे। तो इस वीडियो को अपने हर एक दोस्तों के पास, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कर देना है, ताकि ये जानकारी हर एक लड़कियों के पास, हर एक हमारे गांव पड़ोस में चले जाए। हालांकि हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आज भी हम लोग पेड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे गांव देहात में हम देखते हैं कि आज भी हमारे जब भी मासिक धर्म आता है तो सभी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां होता है, सभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसा होता है जिसको लोग कपड़ा का यूज करते हैं, हालांकि ये जी गलत है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि हमारे आसपास में जो भी ये लोग देखे तो थोड़ा सा जागरूक हो, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अपने चैनल को कौन सी कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से इसी तरीका से बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।